आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार। बिहार ट्रक हॉनर्स एसोसिएशन ने 15 जनवरी से चक्का जाम का ऐलान किया है। एसोसिएशन दिसंबर में लाए गए अध्यादेश का विरोध कर रहा है और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि उन्हें भरोसा दिया गया था कि कैबिनेट की बैठक में उनकी मांगों पर विचार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। परिवहन विभाग के वादा खिलाफी के विरोध में फिर से एक बार ट्रक एसोसिएशन ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। यानी अब 15 जनवरी की मध्य रात्रि से पूरे बिहार में 5 लाख ट्रकों का पहिया थम जाएगा। इस वक्त हमारे साथ जो एसोसिएशन के लोग हैं, देख सकते हैं तमाम जो ट्रांसपोर्टर हैं, इन्होंने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बतौर परिवहन सचिव के साथ साथ जो परिवहन मंत्री हैं, उनके साथ कई दफे वार्ता भी हुई है, लेकिन जो अधिनियम लाया गया है उस अधिनियम का ये लोग लगातार विरोध करते आ रहे हैं। आश्वासन जरूर मिला, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई है। नतीजा ट्रक का पहिया थमने वाला है। हम बात करते हैं, क्या है आप लोगों ने ऐलान फिर से कर दिया है, क्यों? सरकार हमें 1 सप्ताह का समय मांगी थी। 7 तारीख को हमारा हड़ताल था, चक्का आंदोलन था। सरकार ने 1 सप्ताह का समय मांगी। 12 तारीख को हमने समय दिया कैबिनेट तक। उन्होंने कहा था कैबिनेट तक समय दीजिए, क्योंकि कैबिनेट से पास हुआ है। और हमने आज देखा कैबिनेट में इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। अब हम ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमने अभी ऐलान किया है जो 15 तारीख के मध्य रात्रि से हम अपनी तमाम गाड़ियों को बंद कर देंगे। क्या आश्वासन मिला था, डिमांड क्या था, एक्ट क्या था, ये बताइए। ये 16 दिसंबर को सभी गाड़ियों को 6 चक्का से 12 चक्का की गाड़ियों को बालू गिट्टी लादने पर डाला काटने का आदेश था, और 14 से 22 चक्के की गाड़ियों को बालू गिट्टी पर प्रतिबंध लग गया था। खेतों तक बिजली पहुंचने से खेतों की सिंचाई आसान हो गई, लेकिन ज्यादा बिजली बिल लाने से पूर्णिया के किसान परेशान हैं, जिसे रोकने की जरूरत है। वहीं पूर्णिया में कई नहर सालों से बंद है और किसान लाभ से वंचित हैं। किसानों से बात की हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। सरकार ने हर खेत में बिजली पहुंचाने की योजना चालू की है, ताकि खेतों की कम कीमत पर सिंचाई हो सके। मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया के परौरा गांव में, और यहां हमारे साथ कुछ किसान भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस योजना से कितनी सुविधा मिल रही है इन्हें। बिजली का जो बिल है वो 65 पैसा पर यूनिट के हिसाब से, शायद कृषि पर है, हम पूरी जानकारी नहीं है, उस हिसाब से लगता है। तो ये तो काफ़ी कम है, खर्च तो कम लगेगा ही। हालांकि बिजली भी अब रहती है, लेकिन अभी हम लोग लगाए हैं तो अभी तक मोटर चालू नहीं किए हैं। लेकिन बिजली का बिल भेज दिया तो हमने उनसे पूछा तो वो बताया कि फिक्स है। हम कई बार लिख के दिए, ये अभी भी इस पे ढेर सारा ट्रैक्टर चल रहा है, जिससे नहर खराब हो गया है। हमारे साथ कुछ और किसान हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि आपके खेत के बगल में नहर भी है? हाँ है। क्या स्थिति है नहर की? नहर का जर्जर स्थिति है, जर्जर स्थिति है। कब से पानी नहीं आया? लगभग 15 साल से। 15 साल से ऊपर हो गया, पानी नहीं आ रहा। उसका टैक्स तो आप लोग भरते होंगे? टैक्स के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। ये जो सरकार ने हर खेत में बिजली से सिंचाई योजना का ये है, उसमें आप लोग भी अप्लाई किए हैं? हाँ, किए हुए हैं। कितना फायदा कारक ये लग रहा है? बहुत फायदा कारक है। अगर समय समय पर बिजली मिल जाए और बिजली सहयोग साथ दे समय पे, तो बहुत फायदा कारक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार राय हुआ। तो यहाँ जो किसान हैं उन लोगों का कहना है कि जो सरकार ने बिजली से सिंचाई योजना चालू की है, इसका उन्हें काफ़ी लाभ मिल रहा है। काफ़ी सस्ते दर पर उनके खेतों की सिंचाई हो रही है। लेकिन जो यहाँ बगल में नहर है, वो नहर 15 वर्षों से बंद पड़ा है। अगर उस नहर को भी चालू कर दिया जाए तो किसानों में और ज़्यादा खुशहाली आएगी। हालांकि कुछ किसानों की शिकायत है कि बिजली विभाग द्वारा अनाप शनाप बिल भेजा जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, परौरा, पूर्णिया। 7 नदियों से घिरे खगड़िया जिले में बाढ़ के साथ कटाव और पुनर्वास एक बड़ी समस्या है। कटाव का दंश झेल रहे कटाव पीड़ित सालों से बांध पर शरण लिए हुए हैं। पुनर्वास की आस में लोग बांध पर झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं, लेकिन आश्वासन के नाम पर आज तक इन्हें कुछ भी नहीं मिला। ठंड में बेलदौर के तेलिहार बांध पर लोगों की जिंदगी कैसे कट रही है, ये हम बता रहे हैं दिग्विजय कुमार।
खगड़िया के बेलदौर प्रखंड में कटाव एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पुनर्वास को लेकर के यहाँ के 1 दर्जन ऐसे पंचायत हैं जहाँ पे कटाव जो लगातार वहाँ पे हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है पुनर्वास को लेकर के, जो कटाव पीड़ित हैं वो कहीं बांध के किनारे रह रहे हैं तो कहीं सड़क पे रह रहे हैं। एक तरह से कहे कि पूरा जो बेलदौर जो प्रखंड का 5 से अधिक पंचायत है यहाँ पे जो कटाव के शिकार हैं। कम से कम 10 साल से लोग जो है सो इस एक बांध के नीचे शरण लिए हुए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये तेलिहार गांव के लोग हैं जो 8 से 10 साल से ये लोग एक विस्थापित होकर के यहाँ पे रह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो जिला प्रशासन या सरकार जो दावे कर रही है कि पुनर्वासित किया जा रहा है जो कटाव पीड़ित है, लेकिन इन लोगों को अभी तक कोई पुनर्वास के लिए न तो कोई पहल की गई है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कटाव पीड़ित हैं, उनसे ये हम बात करते हैं। अच्छा बताइए कि कैसे आप यहाँ रह रही हैं, चीज़ कितने साल से यहाँ रह रहे 10 साल से। अच्छा। और 10 साल से हम लोग को कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, एकदम नहीं। अभी कहाँ रह रही है? अभी भित्ता पर हम लोग समय के बितबै छियै। अच्छा। ई भित्ता पर हमरा लोग के बड़ी कष्ट हो रहल छै, बाल बच्चा सब के कष्ट हो रहल छै। शरीर पर बस्तर नहीं छै, छप्पर पर खोर नहीं छै, घर में खर्चा नहीं छै। पहले कहाँ चलिए जे कट के यहाँ एलिए? पहले हम लोग रहिए 83 पश्चिम, वहाँ से हम लोग कट के एलिए। सारा चीज बीत हमर भैंस गेले, कोई चीज हमरा नहीं रहले। बड़ी कष्ट में हम लोग समय के झोल रहल छियै ई किनार में। हमारे बेलदौर प्रखंड के माननीय विधायक महोदय को भी जानकारी दिया। उसके बाद प्रखंड का स्तर जिला जो कि है हमारे अंचल अधिकारी उनको तथा SDO साहब और कोई सुनने वाला नहीं है। कोई भी सभी यही सर कहते रहे कि हम जल्द ही आप लोगों को पुनर्वास के लिए ज़मीन उपलब्ध करा देंगे। लेकिन 10 साल से ज़्यादा हो गया हम लोगों को, नदी किनारे ही रह रहा हूँ झुग्गी झोपड़ी बना करके, लेकिन आज तक कोई भी प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं की। जाहिर है जो ये कटाव पीड़ित है, ये तेलिहार गांव के लोग हैं। 100 से अधिक कटाव पीड़ित है जो 10 साल से पुनर्वास की आस लेकर के इस बांध के किनारे रह रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।